हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का वन डायमंड स्टार एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम काजल मौर्य है और हम सीख रहे हैं एसएससी बोर्ड का क्लास 10th का मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1। और उसमें हमने पहले ही 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, और उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 एकदम डिफरेंट है, मतलब सॉल्व तो हम उसी तरह करेंगे बट डिफरेंट है। हम लोग को इसमें अब ग्राफ की मदद लेनी है सॉल्व करने के लिए। तो इस लीनियर इक्वेशन जो भी है, हम इसे अब ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ की मदद से सॉल्व करना बहुत इजी है, बट उसके लिए आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आना चाहिए कि हम एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। वो बार ग्राफ हमें इस बार नहीं बनाना, हमें इस बार लाइन ग्राफ बनानी है। तो हम अब लाइन ग्राफ की मदद से हम इस बार अपने इक्वेशन के दोनों रूट्स निकालेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम सीखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। मैं आपको आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 का ही पहला ही जो क्वेश्चन है, मैं उसी को सॉल्व करते हुए आपको समझाऊंगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक एक्टिविटी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो वहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिए गए। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आपको ये दोनों इक्वेशन दिए हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। पूरे 4 कॉलम्स होने चाहिए। हम हर बार तीन वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे, और वो तीनों वैल्यू हम अपने मन से सिलेक्ट करेंगे। मतलब एक वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे और उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके उससे दूसरे की फाइंड आउट करेंगे, दूसरे की वैल्यू। जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, एक्स और वाई इक्वल टू एक्स माइनस। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू अज्यूम करने वाली हूँ। हम x की वैल्यू कुछ भी, अपने मन से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो पहले मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ। अब ये जो x की वैल्यू है, मैं ये कौन से इक्वेशन के लिए निकाल रही हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 3। मैं इस इक्वेशन के लिए निकाल रही हूँ ये सारी वैल्यूज़। तो पहले हम x की वैल्यू अपने मन से कोई भी अज्यूम कर लेंगे। तो मैंने x की वैल्यू अज्यूम की है 0। तब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे। x की वैल्यू मैंने 0 अज्यूम की है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे x की जगह 0 लिख रही हूँ। y इक्वल टू 3। अब मेरी y की वैल्यू मुझे 3 मिल चुकी है। तो फर्स्ट वैल्यू मुझे y की क्या मिली है, 3। मेरी फर्स्ट वैल्यू y की 0 है, मतलब x की 0 है, और y की 3 है। तो मैं इसको इस तरह यहाँ पे लिख दूँगी। अब उसी तरह हम सेकंड कॉलम में भी कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। इस बार मैं y की वैल्यू पहले अज्यूम करूँगी। मैं y की वैल्यू रखती हूँ इस बार 0। अब इस y की वैल्यू को भी हम यहाँ पे इक्वेशन में पहले पुट करेंगे इस तरह। अब मुझे x की वैल्यू भी मिल गई 3। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिली 3। तो पहले मैंने x की वैल्यू अज्यूम की 0, तो मुझे इक्वेशन में 0 पुट करके मुझे मिला y की वैल्यू 3। अब इस बार मैंने y की वैल्यू अपने मन से कुछ भी अज्यूम किया 0, और उसके मुझे x की वैल्यू मिली 3। हम इस मेथड में हम लोग अपने हिसाब से कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की। तो पहले मैंने x की वैल्यू चूज़ की, उसके बाद y की वैल्यू चूज़ की, और उन दोनों को पुट करके मैंने y और x की वैल्यू निकाली है। अब थर्ड कॉलम में मैं कोई और डिफरेंट नंबर चूज़ करती हूँ। जैसे मैंने किया 2 चूज़। अब मैंने x की वैल्यू 2 अज्यूम की है। तब हम इसे उसी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जिस इक्वेशन के लिए हम लोग वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। हम ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उसी इक्वेशन में इसको पुट करूँगी। अब मैंने x की वैल्यू अज्यूम की है 2, तो मैं यहाँ 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। जब 2 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा, और y इक्वल टू -3। 3 में से -2 करेंगे तो 1 बचेगा। तो मुझे इससे y की वैल्यू 1 मिलती है। तो इस तरह से मैंने अपनी तीनों वैल्यूज़ निकाल दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 के तीनों वैल्यूज़ हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हमें तीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस तरह फिर से हम एक बॉक्स बनाएंगे, आपको दिख रहा होगा।
उसमें 4 कॉलम्स, और जिस वैल्यू के लिए हम निकाल रहे हैं वो इक्वेशन हम इस बॉक्स के ऊपर लिखेंगे। इस इक्वेशन के लिए हम लोग तीनों वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो इस इक्वेशन को हम ऊपर लिखेंगे। अब उसी तरह ही कॉलम में इसे लिख देंगे। आपको एग्ज़ाम में भी सेम टू सेम करना है। तो अब इसमें भी सबसे पहला मैं x की वैल्यू अज्यूम करूँगी 0। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप आँख बंद करके सबसे पहले 0 अज्यूम कर सकते हैं, उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है हमारा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम लोग इस x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। ये हमने डाल दिया, हमें इक्वेशन में आंसर मिला -4। यहाँ पे जब 0 आ जाए तो यहाँ पे -y बचेगा, जब माइनस इस तरफ जाएगा तो वो -4 बना देगा, समझ गए। तो इस 0 से हमें इसकी वैल्यू मिली -4, तो हम यहाँ -4 लिख देंगे। तो हमें पहली वैल्यू मिली 0, -4। अब हम दूसरे की इसी तरह वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे y को 0 एज्यूम कर रही हूँ। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले हम वही इक्वेशन वापस लिख लेते हैं, सेकंड वाली। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू मिली 4, तो हम लोग को सेकंड वैल्यू मिली 4, 0। इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन भी निकाल लेंगे। अब थर्ड इक्वेशन, अब 0 2 टाइम्स हो गया। इस बार हम कोई डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं। चलिए हम इधर ले लेते हैं 3। अब x की वैल्यू हमारी क्या है 3। चलिए यहाँ पे भी हम 2 ले लेते हैं। x की वैल्यू हमारी 2। अब x की वैल्यू 2 ले लिए। अब इसको हम इक्वेशन में फिर से पुट करेंगे। x की जगह 2 -y = 4। अब जब -2 यहाँ पे जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस में -y = 4 में से 2 गया 2। अब ये -y है, इसलिए माइनस को इस तरफ भेजेंगे हम, तो यह बन जाएगा -2। तो y की वैल्यू मिल गई हमें -2, 2, -2। अब हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तीनों वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम सिंपली एक ग्राफ बनाएंगे इस तरह। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू है, तो हमें माइनस वाला भी प्लॉट करना पड़ेगा इस तरह। आपने कई बार ग्राफ बनाया होगा अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी इस तरह की ग्राफ, तो आपको शायद दिक्कत नहीं होगी ये ग्राफ समझने में। अगर आपको ये ग्राफ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ये ग्राफ बनाना सिखा दूँगी। ये x एक्सिस, मेरा y एक्सिस एंड x एक्सिस। आपको इसका स्केल भी एग्ज़ाम में लिखना है। मैं यहाँ स्केल लिख देती हूँ। मैंने ग्राफ पेपर तो नहीं यूज़ किया है, बट आप ग्राफ पेपर पे ही बनाना, उससे आपकी जो वैल्यू है एकदम एक्यूरेट आएगी। तो मैं यहाँ स्केल लिखती हूँ। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, और मैं y एक्सिस ऊपर लिख देती हूँ वरना नीचे जगह नहीं होगी। y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दे देती हूँ 1 2 3 पॉइंट्स, मतलब 4 5 6 7। अब जैसे पता ये हमारा ओरिजिन होता है, उसके नीचे माइनस में वैल्यू होती है। -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो हम लोगों ने अब पॉइंट्स तो प्लॉट कर लिए हैं। अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आप इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स दे सकते हैं। पहला पॉइंट है 0, 3, तो 0 हमारा है x एक्सिस पे,
और 3 और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा 0.3। तो आपको प्लॉट करना ही आता ही होगा। तो हमारा वाई एक्सिस पे क्या है 3, तो वाई एक्सिस का 0.3 हम यहाँ ले लेंगे और इसको सर्कल कर देंगे। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई पे 3 है, इसलिए हमने यहाँ पॉइंट किया, प्लॉट किया। अब हमारा एक्स एक्सिस पे 3 है और 0 है वाई एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट, और एक्स एक्सिस पे अब 2 है और वाई एक्सिस पे 1। मीन्स कुछ आप इससे स्केल की मदद से कर सकते हैं इस तरह, यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट, वाई एक्सिस का 1 और एक्स एक्सिस का 2। अब जब ये आ चुका है तो हम ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को इस तरह जोड़ देंगे। एक सीधी लाइन खींचिए और जोड़ दीजिए। अब इस एक्स लाइन का नाम दे दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन का नाम ही आप दे दीजिए। अब हम इक्वेशन नंबर 2 का लाइन प्लॉट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का लाइन है, पहले हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा 0, -4, तो 0 हमारा एक्स एक्सिस पे और -4 वाई के यहाँ पे -4, ये है वाई पे -4 का पॉइंट। अब है 4, 0, तो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे 0 है और 4 किधर है, वाई एक्स एक्सिस पे 4 है, तो हमारा पॉइंट यहाँ रहेगा। अब पॉइंट है 2, -2, 2, -2 को प्लॉट करने के लिए हम यहाँ देखेंगे। पहले एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारा 2 है, यहाँ पे 2 है हमारा, और वाई एक्सिस पे है हमारा -2, मतलब नीचे आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट यहाँ। अब इस लाइन को भी हम जोड़ देंगे कुछ इस तरह। अब इसको भी हम एक लाइन दे देंगे, एक नाम। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इस तरफ पे पॉइंट क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट, हमारा यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये मैंने बुक के हिसाब से नहीं बताया आपको, बुक के हिसाब से अलग है। यहाँ पे पॉइंट्स मैंने अपने हिसाब से लिए। बुक्स में पॉइंट अलग हो सकते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं आएगा तो मैं उससे भी समझा दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पूरा सॉल्व करके डिक्टो आपको आंसर दे दूँगी। यह भी मैंने अपने मन से आपको सिखाने के लिए किया है। तो इस पॉइंट पर हमारा आंसर आ रहा है। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, ये देखिए 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो मतलब ये क्या है, एक्स एक्सिस पे 3.5 है और ये हमारा 0 और 1 के बीच पे आ रहा है, -1 के बीच पे आ रहा है ना। तो ये हमारा है 0 मतलब माइनस में 0.1 आ रहा है, माइनस में 0.1 ये पॉइंट है। तो इससे हमें ग्राफ पे हमें पता चल रहा है कि द solution is 3.5, 1.0। तो ये हमारा आ रहा है आंसर। अगर हम लोग इसको साइमल्टेनियसली मतलब पहले जिस मेथड से हम लोग सॉल्व करते थे, अगर उसी तरह हम अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। मैं आपको करके बता देती हूँ। तो हम इसको पहले वाले मेथड से सॉल्व करते। तो पहला इक्वेशन हमारा ये था और दूसरा इक्वेशन हमारा कुछ ये था। हमने वही इक्वेशन लिया, सेकंड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं आपको तो अब सॉल्व करना आ ही गया होगा, तो मैं यहाँ पे फटाफट करके दिखा देती हूँ। हम यहाँ इसको ऐड करेंगे, एडिंग द इक्वेशन 1 and 2। अगर आपको इसे सॉल्व करना नहीं आता तो आप मेरा फर्स्ट और सेकंड, थर्ड वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना बताया है। हम इसे ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल सेम है, सबका आगे का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे प्लस माइनस भी है, इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ प्लस होता, दोनों में प्लस होता बीच में, तो मैं यहाँ पे माइनस करती ताकि मेरा एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए। लेकिन यहाँ पे पहले से ही दोनों अपोजिट चार्जेस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अपने आप, इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ।
ये कट गया। आंसर इस x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 4 3 प्लस 4 7। अब x की वैल्यू हमारी आई है। अब ये 2 इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया। और अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 3.5। तो आप देख सकते हैं मुझे x की वैल्यू क्या मिली है 3.5, और यहाँ पर भी मेरी x की वैल्यू आई है 3.5। मैं यहीं पे बाजू में आपको करके दिखा देती हूँ। अब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते थे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालूँगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू डाल रहे हैं। पहले इक्वेशन 1 हम लिख देते हैं। अब x की वैल्यू हम इसमें डालेंगे। अब 3.5 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हमें आंसर मिला 0.5 जब इसे माइनस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें x की वैल्यू 3.5 और y की वैल्यू 0.5 मिली है, माइनस 0.5, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना 3 से। और हमें यहाँ पर भी वही मिली है, सॉरी यहाँ माइनस आएगा। सॉरी ये यहाँ पर आएगा 0.5 माइनस 0.5, क्योंकि ये 0 और -1 के बीच में ना, और 0 और -1 के बीच में है, इसलिए यहाँ पे 0.5 आया, माइनस 0.5। और यहाँ पर भी हमारा आंसर माइनस 0.5 आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस 0.5 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है इक्वेशन को। अगर एग्ज़ाम में ये आएगा कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द ग्राफ मेथड या फिर ग्राफिकली, तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे, और ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस कंफर्म करा रही थी कि मेरा आंसर राइट है, वरना आप कहोगे कि आंसर कुछ भी और भी आ सकता है दीदी, तो फिर नहीं चलेगा ना। इसलिए मैंने आपको करके भी बता दिया कि आंसर करेक्ट, एकदम एग्जैक्टली करेक्ट ही आता है ग्राफ वाले मेथड से भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही मैंने दोनों इक्वेशन लिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब ये आपका एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करना है। आप इसे खुद से कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके आंसर भी आपको अपलोड कर दूँगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आज हम दो सम सॉल्व करेंगे, और बाकी 4 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लेते हैं आज। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगी ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। इसके लिए 3 पॉइंट। पहला पॉइंट हम कोई भी अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं तीनों में। पहले वाले सम में आपको 0 लेके एज्यूम किया था। इस बार मैं सारी डिफरेंट नंबर एज्यूम करने वाली हूँ। चलिए पहला नंबर हम 1 एज्यूम करते हैं, x का वैल्यू 1। तो हम इक्वेशन में अब पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। अब 1 अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा 6 और -5। आंसर आया, अरे मतलब 1 -1, आंसर आया हमारा 5। तो हमारा आंसर क्या है y इक्वल टू 5। हम यहाँ लिख देते हैं। हमें इस इक्वेशन में इसलिए अज्यूम करते हैं ताकि हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल के हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। वरना हम इसे पहले वाले मेथड से सॉल्व करके कर सकते हैं, बट ये आपकी बुक में दिया तो हमें ऐसा भी करना पड़ेगा। अब हम दूसरा वैल्यू अज्यूम करते हैं। अब हम दूसरा x की वैल्यू हम लेते हैं 2। अब इसको भी हम इक्वेशन में पुट करेंगे। सिक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 4 हो गया।
6 वाई इक्वल्स टू 4, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो वाई की वैल्यू आई 4। हाँ, तो हमें दूसरा वैल्यू मिला है 2,4। अब एक्स की वैल्यू हम कोई भी एक ले लेते हैं पॉइंट, क्या चलिए 3 ले लेते हैं। अब सीक्वेंस में जा ही रहे तो सीक्वेंस में अब इसको भी हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं इधर उधर कर रही हूँ, बट आप एग्ज़ाम में एक लाइन से ही कीजिएगा। अब इक्वेशन हमने 3 पुट किया, जो एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी। अब 6 को -3, वाई इक्वल्स टू 6 माइनस 3 होता है 3। अब वाई की वैल्यू हमें 3 मिली, तो हमें पहले इक्वेशन के 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हम दूसरे इक्वेशन के 3 पॉइंट्स निकालते हैं। तो अब मैं इसकी वैल्यू भी मैं पहले 1 एज्यूम, इस बार -1 एज्यूम करते हैं, -1 एज्यूम कर रही हूँ। और इसको भी हमें वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू भी हम पुट करेंगे इक्वेशन में। -1 माइनस इक्वल टू 4। अब जब ये -1 इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा +1। अब हमें मिलेगा 5, जो कि -5 हो जाएगा। जब ये माइनस इधर जाएगा तो -5, 5 को -5 बना देगा। तो हमें आंसर मिला, y की वैल्यू क्या मिली, -5। हमें इस बार y की वैल्यू मिली है -5। थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम इसे। हमें आंसर मिला है -5। इस -5 को हम यहाँ पुट कर दें तो पहली वैल्यू -1, -5। अब हम दूसरी वैल्यू कोई भी एज्यूम करते हैं। हम दूसरी वैल्यू एज्यूम करते हैं 3, तो इसको भी हम इक्वेशन में पुट करेंगे। 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो -y इक्वल्स टू 4। जब 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और मिलेगा हमें आंसर 1, जो कि -1 बन जाएगा। तो हमें आंसर मिला है -1, 3, -1। इस बार हम 0 एज्यूम कर लेते हैं x को। अब जब x को हम 0 एज्यूम करेंगे तो हमें इस इक्वेशन में पहले पुट करते हैं 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हमें आंसर मिलेगा -4। तो हमें इस तरह तीनों वैल्यू मिल चुकी है। आपकी वैल्यू तीनों अलग भी हो सकती है, लेकिन मैं बता दूं कि आपका आंसर एकदम सेम ही आने वाला है। चाहे आप वैल्यू कोई भी ले सकते हो, आप -1 की जगह 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, लेकिन आपकी वैल्यू जो आएगी एक्स और वाई की लास्ट में वो एकदम सेम ही होगी जब हम ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस तरह से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस, x एक्सिस। आप स्केल लिख लीजिएगा, मैं बार बार स्केल नहीं लिखूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं डायरेक्ट इसमें पॉइंट्स प्लॉट करती हूँ। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। अब पहले वाले इक्वेशन का जो हम पॉइंट है, पहले हम पहले वाले इक्वेशन का लाइन बनाएंगे। तो पहला वाले इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 1,5। तो हमारा x एक्सिस पे 1 है और 5 है y एक्सिस पे कुछ इधर। ये 1x
वाई का एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 5, यहाँ पॉइंट आएगा हमारा। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा 2,4, एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 4, यहाँ कुछ यहाँ प्लॉट होगा हमारा वाई का। अब 3,3 है, एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का भी 3 है, मतलब कुछ इस तरह इस जगह पे। अब तीनों पॉइंट हमें मिल गए। अब तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, इन तीनों पॉइंट को एक लाइन से जोड़ देंगे। अब ये वाले लाइन का नाम हो गया हमारा x + y = 6। ये इस लाइन का नाम है, मतलब हमारे इक्वेशन का ये लाइन बना है। अब हम दूसरे इक्वेशन का भी लाइन बना देते हैं। हमारे दूसरे इक्वेशन के ये 3 पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है -1, -5। तो -1 एक्स एक्सिस पे यहाँ पर और -5 इस तरह यहाँ, यानी हमारा पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा। अब है 3 - 1, एक्स एक्सिस का 3 यहाँ और वाई एक्सिस का -1 यहाँ, यानी कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा हमारा। अब क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे है हमारा -4, तो वाई एक्सिस पे -4 का पॉइंट यहाँ बनेगा। अब इन तीनों पॉइंट भी हमें मिल गए। अब ये तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे और बड़ा लाइन बनाएंगे ताकि ये वाले लाइन को इंटरसेक्ट करें। और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हमारा सोल्यूशन होता है, मैं बता दूँ। ये वाला हमारा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो हमारे 5,1 को इंटरसेक्ट कर रहा है, 5,1। तो हमारा आंसर सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन इज 5,1। आप अपने बुक के सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, हमारा आंसर एकदम राइट आया है, 5,1। तो ये प्लॉट एक ग्राफ की मदद से करना भी बहुत ही इजी होता है। अगर आप ये वाला पॉइंट ये सब नहीं, मतलब ये सब जो हमने बाजू में सॉल्व किया ये नहीं दिखाते तो भी चलेगा, आप बस यही दिखाइए और इसे पेंसिल से रफ पे कीजिए। तो आज के लिए मैं बस इतना ही, बाकी जितने भी सम हैं मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। तो आपको अब तक तो ये समझ में आ ही गया होगा, ये बहुत ही सिंपल और इजी है, आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप खुद से एक बार इसे ट्राई कीजिए और अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। बाय बाय।